नमस्ते। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं सनातन धर्म के सबसे बड़े रहस्यों में से एक के बारे में। आज हम एक ऐसे परम शक्ति को डिकोड करेंगे जिन्होंने सच में समय समय पर पृथ्वी का इतिहास ही बदल कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं ब्रह्मांड के पालनहार भगवान विष्णु और उनके अचंभित कर देने वाले दशावतारों की। जरा सोचिए, जब हर तरफ अराजकता फैलने लगती है, जब सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, तो इस पूरे ब्रह्मांड को कौन संभालता है? मतलब कोई तो फोर्स होगी ना जो वापस बैलेंस लाती है। बिल्कुल, जब भी सृष्टि में संकट गहराता है तो एक ऐसी लौकिक शक्ति की आवश्यकता होती है जो सब कुछ वापस पटरी पर ला सके। आज हम उसी शक्ति के उद्भव और उनके द्वारा लिए गए उन महान रूपों को समझेंगे जिन्हें आज भी पूजा जाता है। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे पालनहार भगवान विष्णु से, फिर ऋग्वेद में उनके उल्लेख पर नजर डालेंगे, अवतारों के असली उद्देश्य को समझेंगे, दशावतार की पूरी टाइमलाइन देखेंगे और एंड करेंगे कलयुग और कल की अवतार के रहस्य के साथ। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले टॉपिक की, पालनहार भगवान विष्णु। अब देखिए, त्रिमूर्ति का कॉन्सेप्ट तो हम सबने सुनाए हैं, है ना? जहां ब्रह्मा जी यूनिवर्स को क्रिएट करते हैं और शिव जी डिस्ट्रॉय करते हैं। वहीं भगवान विष्णु का रोल एकदम क्लियर है, वो सुप्रीम केयर टेकर हैं। मतलब इस पूरे ब्रह्मांड को सस्टेन करना, इसे चलाना, ये सब विष्णु जी के हाथ में है। वो अकेले ही इस पूरे कॉस्मिक सिस्टम को होल्ड करते हैं। उन्हें प्यार से लक्ष्मीपति भी कहा जाता है, और क्योंकि तुलसी जी उन्हें बेहद प्रिय हैं, इसलिए उन्हें विष्णु प्रिया भी कहते हैं। अब जरा क्षीर सागर यानी दूध के महासागर की कल्पना कीजिए, जहां वो शेषनाग पर आराम से लेटे हुए हैं। उनकी नाभि से कमल निकल रहा है जिस पर ब्रह्मा जी बैठे हैं, और उनके 4 हाथ, जिन्हें हम चतुर्भुज रूप कहते हैं, वो सिर्फ कोई आम बात नहीं है, बल्कि ब्रह्मांडीय नियंत्रण का प्रतीक है। नीचे बाएं हाथ में खिला हुआ कमल, नीचे दाहिने हाथ में गदा, ऊपर बाएं में शंख और ऊपर दाहिने हाथ में उनका सबसे शक्तिशाली अस्त्र सुदर्शन चक्र। और हाँ, उनके वाहन गरुड़ जी को तो हम भूल ही नहीं सकते। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, ऋग्वेद में विष्णु जी का उल्लेख। सिर्फ 5? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये नंबर जानकर शायद आपको थोड़ी हैरानी हो रही होगी, क्योंकि ऋग्वेद में भगवान विष्णु का जिक्र सिर्फ 5 सूत्रों में ही आता है। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है वो ये है कि भले ही सबसे पुराने वेद में उनका उल्लेख कम बार मिलता है, लेकिन उनका जो स्टेटस है ना, वो एकदम सुप्रीम है। मतलब क्वांटिटी कम है लेकिन इम्पैक्ट जबरदस्त है। ऋग्वेद उन्हें बृहत शरीर कहता है, यानी एक ऐसा देवता जिसका स्वरूप विशाल है, जो परम बलशाली है। उन्हें सुकृत तरह भी कहा गया है, जिसका सीधा सा मतलब है कि वो अच्छे कर्मों का सबसे बेस्ट रिजल्ट देने वाले हैं। ये एक बहुत ही कमाल का कॉन्ट्रास्ट है कि नाम भले ही कम बार आया हो, लेकिन रुतबा पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाले सुप्रीम गॉड का है। ओके, अब आते हैं हमारे तीसरे पॉइंट पर। आखिर पृथ्वी पर अवतारों का उद्देश्य क्या है? अवतार, ये शब्द हमने बहुत बार सुना है, लेकिन इसका असली मतलब क्या है? सिंपल शब्दों में कहें तो अवतार का मतलब है किसी खास मिशन के लिए मृत्युलोक यानी हमारी इस धरती पर जन्म लेना। जब भगवान अपना ओरिजिनल रूप छोड़कर एक नया और स्पेसिफिक फॉर्म लेते हैं ताकि वो यूनिवर्स के बैलेंस को वापस ला सकें। ये कोई रैंडम घटना नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सोच समझकर लिया गया कॉस्मिक इंटरवेंशन है। और इस पूरे कॉन्सेप्ट को अगर कोई एक श्लोक परफेक्टली समझाता है तो वो है भगवद गीता का ये फेमस कोट, जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है और अधर्म का उत्थान होता है, तब तब सज्जनों के परित्राण और दुष्टों के विनाश के लिए मैं विभिन्न युगों में उत्पन्न होता हूँ। ये सिर्फ एक प्रॉमिस नहीं है, ये एक अल्टीमेट कॉस्मिक सोल्यूशन है। जब भी डार्कनेस बढ़ती है, जब अधर्म लिमिट क्रॉस कर देता है, तो बैलेंस रिस्टोर करने के लिए खुद ब्रह्मांड के पालनहार को मैदान में उतरना ही पड़ता है। तो इसी बात पर अब हम एंटर कर रहे हैं इस चर्चा के सबसे एक्साइटिंग पार्ट में, भगवान विष्णु के दशावतार। शुरुआती युगों के इन पहले 4 अवतारों को देखिए। सबसे पहले मत्स्यावतार यानी मछली का रूप, जहां उन्होंने पूरी पृथ्वी को एक भयंकर प्रलय से बचाया। फिर आता है कूर्मावतार, एक विशाल कछुआ जिसने समुद्र मंथन में देवताओं की मदद की। तीसरा है वराह अवतार, जहां एक वराह के रूप में उन्होंने पृथ्वी को रसातल से बाहर निकाला। और फिर चौथा, सबसे शक्तिशाली नरसिम्हावतार, आधा इंसान आधा शेर,
ये रूप उन्हें इसलिए लेना पड़ा ताकि वो चालाक राक्षस हिरण्यकश्यप को मात दे सके और अपने परम भक्त प्रहलाद की जान बचा सके। अब इस पूरी लिस्ट में वामनावतार की स्टोरी एकदम अलग लेवल की है। सोचिए, एक छोटा सा बौना ब्राह्मण बालक जो शक्तिशाली राजा बलि के पास जाता है और सिर्फ 3 कदम जमीन मांगता है। राजा बलि राजी हो जाते हैं, लेकिन तभी भगवान अपना विराट रूप लेते हैं और सिर्फ 2 ही कदमों में पूरी पृथ्वी और स्वर्ग नाप लेते हैं। ये हमें बताता है कि हमेशा युद्ध की जरूरत नहीं होती, कभी कभी सिर्फ आपकी बुद्धि और विनम्रता ही सबसे बड़ी समस्याओं को सुलझा सकती है। चलिए देखते हैं कि आगे ये कैसे इवॉल्व होता है। बाद के युगों में अवतार पूरी तरह से इंसानी रूप में आते हैं और उनके रोल्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। परशुराम अवतार में वे एक ब्राह्मण योद्धा बने जिन्होंने अधर्म के खिलाफ युद्ध किया। फिर आते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जिन्होंने राम राज्य के रूप में एक आदर्श समाज की स्थापना की। इसके बाद कृष्ण अवतार, जिन्होंने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को गीता का वो ज्ञान दिया जो आज तक रिलेवेंट है। और फिर बुद्धा अवतार, जो दुनिया के सामने आए और उन्होंने संसार को दुखों से बाहर निकलने का मार्ग दिखाया। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और सबसे रहस्यमयी हिस्से पर, कलयुग और कल्कि अवतार। 10वां और आखिरी अवतार, कल्कि अवतार। ग्रंथों की माने तो ये अवतार अभी हुआ नहीं है, ये फ्यूचर में होने वाला है। जब ये हमारा करंट युग यानी कलयुग अपने बिल्कुल एंड पर होगा, जब डार्कनेस और अधर्म अपने पीक पर होंगे, तब भगवान विष्णु एक अल्टीमेट वॉरियर कल्कि के रूप में आएंगे। उनका एक ही मकसद होगा, अधर्म को जड़ से उखाड़ फेंकना और एक बिल्कुल नए युग की शुरुआत करना। आप कह सकते हैं कि ये इस यूनिवर्स का फाइनल ग्रेट रीसेट होने वाला है। तो इन सब बातों को जानने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। अगर कल्कि अवतार को ही आकर ये फाइनल कॉस्मिक रीसेट करना है, तो आज कलयुग के इस वर्तमान समय में हमारी और आपकी क्या भूमिका है? क्या हमें बस हाथ पर हाथ रखकर उस समय का इंतजार करना चाहिए, या फिर उन पिछले 9 अवतारों की कहानियों और गीता के ज्ञान से कुछ सीखना चाहिए और अपने लेवल पर धर्म और सच्चाई को बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में हमें गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। हमारे साथ इस शानदार सफर में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।